हाय एवरीवन, वेलकम टू दिस वीडियो। आज का टॉपिक काफी इंटरेस्टिंग है बिकॉज थोड़ा अनयूजुअल है ये। नॉर्मली होता ये है कि हम एक बुक पढ़ते हैं और फिर उस पे हम वेट करते हैं कि कोई मूवी और टीवी सीरीज बने ताकि हम क्रिटिसाइज कर सकें कि कैसे बुक बहुत ज्यादा बेटर थी टीवी सीरीज और मूवी के कंपैरिजन में। But the topic I've picked up is somewhat opposite because I'm going to talk about ऐसी कौन सी मूवीज या टीवी सीरीज थी which inspired me और made me curious कि मैं जाके उनका असली जो सोर्स मटेरियल है जिस बुक पे वो बेस्ड है वो चेक आउट करूं। So I have a list. I have made the list of five such movies slash TV series. So without wasting time, let's start with the list. So on number five we have Normal People. So Normal People एक टीवी सीरीज है और ये सीरीज देखने के लिए मैं इसलिए ज्यादा इंटरेस्टेड था क्योंकि जिस ऑथर की बुक पे ये बेस्ड है उनकी मैंने पहली बुक पढ़ी थी जो उनकी डेब्यू नॉवल थी विच वाज कॉन्वर्सेशन विद फ्रेंड्स। और जब मैंने ये नॉवल पढ़ी थी तो ये मुझे इतनी फ्रेश और इतनी अनयूजुअल लगी थी दैट आई रियली थॉट कि ये जो राइटर है ये जो भी आगे लिखेंगी आई विल बी वेरी इंटरेस्टेड इन रीडिंग। सो नॉर्मल पीपल बिकॉज इट वॉज वेरी हाईली रिकमेंडेड, मैंने पहले सीरीज देखी विच इज वेरी अनयूजुअल। और जब मैंने वो सीरीज देखी तो नॉर्मली क्या होता है ना, इट्स अ रोमांटिक काइंड ऑफ सीरीज। तो नॉर्मली होता ये है कि जब भी आप रोमांस के जॉनर पे आते हैं सो उसमें एक बहुत फेमिलियर से थीम्स होती हैं जो फॉलो होती हैं कि सो यू गो फ्रेंड्स टू लवर्स, यू गो एनिमीज टू लवर्स, या फिर कुछ ऑपोजिट्स अट्रैक्ट वाला सीन होता है। दिस वाज वेरी अनयूजुअल बिकॉज इसमें जो दोनों ही जो आपके प्रोटैगनिस्ट हैं they are not very likable people. In fact, they are very uncomfortable being themselves. Marianne hai, and Connor hai, both the characters. So you will see that Connor is slightly more popular. Marianne is like shy, introvert, it's like a wallflower. Um, but if you, as the series uh, progresses, you will see कि both of them actually have very similar issues. They both deal with uh, their identity. They both struggle with their identity. They're not comfortable being themselves. तो जब मैंने ये सीरीज देखी और मुझे हमेशा ये लगता है कि जो आपके प्रोटैगनिस्ट होते हैं स्पेशली इन द केस ऑफ रोमांस जॉनर वो बहुत एंगेजिंग होने चाहिए इफ यू वांट टू स्टे कनेक्टेड टू द स्टोरी। तो इसमें जो एक्टर्स हैं जिन्होंने मेन कैरेक्टर्स प्ले किए हैं पॉल एंड डेजी, दे बोथ आर ब्रिलियंट। दे रियली कीप यू इन्वेस्टेड। बट जब आप ये सीरीज देख रहे होंगे एक सजेशन ये है कि ज्यादा प्लॉट ट्विस्ट एक्सपेक्ट मत करना। तो इसमें आपको बेसिकली देखने को ये मिलता है कि हाउ दे इवॉल्व एज पीपल एंड ऑल्सो हाउ देयर रिलेशनशिप evolves into what it eventually becomes. So definitely check this out. And this, after watching this, I went to the book and I'm still in the middle of it, but I'm enjoying it. On number four, we have a movie जिसका आपने नाम सुना हो ना हो बट उसका डायलॉग आपने जरूर सुना होगा। ये काफी सोशल मीडिया पे वायरल भी हुआ था। There is this clip where a student is asking his teacher that why do nice people choose to date wrong people in life? And the teacher answers this by saying, we accept the love we think we deserve. And it's very profound और ये बहुत ज़्यादा viral भी हुआ था. So this quote is from a movie called Perks of Being a Wallflower. और मैंने ये मूवी देखी थी, being very honest, not because of this quote. I watched it because Emma Watson was in it. So I watched it because of her, but I ended up loving the movie. Firstly, because ये मूवी की जो सेटिंग है ना, अगर आप इसको देखोगे, ये एक बहुत ही अमेरिकन सेटिंग है. लाइक इट्स देयर हाई स्कूल एंड द वे डायनेमिक्स वर्क देयर, बट येट इट इज सो रिलेटेबल बिकॉज जब आप एक टीनेजर होते हैं और जब आप ग्रो कर रहे होते हैं तो यू ऑल्सो गो थ्रू you know same kind of, not necessarily same kind of experiences, but very similar sort of identity crisis in the sense आप अपनी पर्सनालिटी पे फिगर आउट कर रहे होते हैं, आप ये भी देख रहे होते हैं कि यार ये these are various social groups, do I fit in, and most of us, some of us fit in, some of us don't. तो आप वो सब चीजें नेविगेट कर रहे होते हैं, peer pressure and then family pressure and everything. So
when I watched that movie, I found it so relatable. Like, कि यार, this is very real. I mean, this struggle is very universal. Um, तो मुझे बहुत पसंद आई. और this talks about depression. This talks about PTSD. This, like I said, this talks about figuring out who you are, and how complex these few years can be. सो इसके बाद मैंने बुक पढ़ी थी, और ये जो बुक है, द पर्क्स ऑफ बीइंग वॉलफ्लावर, आई हैव टू से दैट आई लव द बुक मोर. एंड बहुत सिंपली रिटन बुक है, डायरी एंट्रीज की फॉर्म में लिखी हुई है. एंड या या अगेन अ वेरी इंटरेस्टिंग एक्सपीरियंस. On number three, we have a very interesting pick. ये इस जिस मूवी की मैं बात कर रहा हूँ, जिस बुक पे ये बेस्ड है, इस बुक का नाम मैंने पहली बार सुना था फ्रेंड्स में, द टीवी शो. आपको याद होगा, जोई और रेचल, दे एक्सचेंज बुक्स. सो जोई gives The Shining to Rachel, and Rachel gives him a book called Little Women. When Joey asks Rach, how little are these women? So that's when I first heard of this book, Little Women. एंड मैंने उस टाइम भी पढ़ने की कोशिश की थी, पर मुझे प्रॉब्लम ये है क्लासिक से, कि बहुत स्लो लगती है मुझे. मुझे लगता है इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम. आई मीन, इट्स आल्सो पेशेंस प्रॉब्लम विद मी. तो मुझे लग रहा था यार, ये कौन पढ़ेगा यार, ये मतलब ये तो इतना टाइम ले रहे हैं, इतने आराम आराम से स्टोरी मूव कर रही है, तो मैंने वो छोड़ दी थी वो. बट आई एंडेड अप वॉचिंग द मूवी बाय ग्रेटा गर्विग, जिन्होंने बाबी डायरेक्ट की है. उन्होंने ही लिटिल वुमेन भी बनाई है. And I think it's her best work. I fell in love with the movie. I fell in love with the story. And जैसे ही मैंने वो मूवी खत्म की थी, the first thing I searched was कि यार, बुक तो चलो मैं पढ़ूंगा ही पढ़ूंगा, मुझे कहीं से इसका स्क्रीन प्ले मिल जाए, which I also got. Um, तो एक तो यार, ये मूवी मुझे लगता है देखनी चाहिए, बिकॉज बहुत प्यारे तरीके से शूट हुई हुई है. बुक से थोड़ी डिफरेंट है, बट बहुत प्यारे तरीके से शूट हुई हुई है. जो नैरेटिव स्ट्रक्चर है वो बहुत इंटरेस्टिंग है. परफॉर्मेंसेस तो आप फिर क्या ही कहेंगे, बिकॉज यू हैव मेरिल स्ट्रीप, यू हैव सर्शा रोनन, यू हैव टिमोथी शैलेमे, यू हैव एमा वॉटसन, यू हैव फ्लोरेंस प्यू, all these actors. And yeah, I watched it and I felt inspired. I was like, this is what uh, the impact of movies and books can be. And then I ended up reading The Little Women. So that's my third. Number second is, so on number second we have something, a show, जिसे जब मैंने पहली बार देखा था, I was like, what is happening? What are these characters, and how vast is the storytelling? And we're talking about, should I read a little bit of intro and make you guess? So kings and queens, knights and renegades, liars, lords, and honest men, all will play the Game of Thrones. So जब मैंने पहली बार ये शो देखा था, आई वॉज वेरी कंफ्यूज, बिकॉज फर्स्ट ऑफ ऑल, जब आप इसके फर्स्ट सीजन से जाते हैं, यू डोंट नो कि कौन बचने वाला है, कौन नहीं बचने वाला है, किसके लिए रूट करें, किसके लिए रूट नहीं करें. यू आर रूटिंग फॉर जॉन स्नो, Robb Stark, Arya Stark, Ned Stark, Tyrion, Daenerys. You're also hating Cersei. You eventually hate Bolton. You also hate Littlefinger. So many people to hate and so many people to love and so many people we don't know what to feel about. तो मुझे जब ये मैंने पढ़ी थी, तो मेरा दिमाग खुल गया था कि यार, ये स्टोरी टेलिंग ऐसी भी हो सकती है. ठीक है. तो एंड ऑल्सो बहुत लोगों को इस शो से ये दिक्कत थी कि जब ये शो एंड हुआ, तो दे वर लाइक, अरे वी डिडंट एंजॉय द एंडिंग. बट मेरे लिए ये वो वाला केस था कि यार, समटाइम्स यू से दैट जर्नीज आर ब्यूटीफुल देन द डेस्टिनेशन. इट्स दिस सॉन्ग ऑल्सो, सफर खूबसूरत है मंजिल से भी, लगी नए दिल है मुश्किल. So basically for me it was that the journey that show took towards to get to the end, I really enjoyed that. And it also made me read this. और जब आप ये बुक पढ़ रहे होते हैं, द अगेन द व्हाट आई वाज टेलिंग, talking about the narrative structure, also very unique. Also, the world building is very unique. The way it's told is very unique. So I really enjoyed it. Now, on number one, we have something which marks the beginning of a lot of good things for me. So this is, a lot of things that I decided
to pursue in my career is because of this book. So this book is called Harry Potter, and मैंने ये पहले मूवी देखी थी, मैंने ये बुक नहीं पढ़ी थी बिकॉज आई कम फ्रॉम अ वेरी स्मॉल टाउन, सो द रीडिंग कल्चर वाज नॉट दैट बिग एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम. और ये मूवी भी मैंने कैसे देखी थी, मेरी एक बचपन की दोस्त है, सो शी गेव मी दिस डीवीडी एंड शी सेड, यू नो, वॉच दिस. उस टाइम सीडीज आती थी, यू नो, प्रिंट इतना अच्छा नहीं होता था बिकॉज आई थिंक पायरेटेड होती थी, बट दोज वर द सीडीज पीपल यूज्ड टू गेट. So I got that. She gave me that CD. She gave me that DVD, and I played it, and it was, I think, Chamber of Secrets, and I was hooked. And I was like, "What is this world?" And मैंने हिंदी में देखी थी पहली. So in Hindi, if you watch Harry Potter, it's a very different experience. It's a very good one also. So you know, a lot of the spells which are like Expelliarmus. For me, it was Nirastra Bhava. Expecto Patronum was Pitradev Sangrakshanam. So you know that. And then eventually also watched the English version, the original version, and really enjoyed that as well. Um, and you know, I was hooked to the movies, and I think in my 11th or my 12th standard, मुझे कहीं से ई बुक मिल गए थे, ई बुक्स मिल गए थे, ऑर्डर ऑफ फिनिक्स के और प्रिजनर ऑफ एस्काबान के. और मैंने ये दोनों बुक्स पढ़ी, एंड आई वाज लाइक, दिस इज इट, you know, this is I want to do, this is what I want to do. um, and that's where मेरा जो writing का passion है वो आता है. Harry Potter will always be my inspiration. And movies बहुत अच्छी हैं, books बहुत अच्छी हैं, दोनों ही बहुत अच्छे हैं. I prefer books a little more because the world building is crazy. And yeah, so this is the list. These are the 5 movies or series which inspired me to read the books. So guys, I hope you enjoyed the video, and if you like this video and you want more videos like this, please subscribe to my channel, and also like, share and comment, and let me know what you think about this. I would love to hear from you and what recommendations you have. You know, if you watched a movie or if you watched a TV series that inspired you to read a book that they were based on, please do share. I look forward to all of your suggestions. Thank you so much for taking out time for this.